हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पर आपका स्वागत करता हूं। आपका ये जीके जीएस का नया वीडियो है। तो दोस्तों, हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एसएससी सीजीएल एमटीएस या और तमाम तरह की यूपी पीएसएस आरओ में जहां क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल सकते हैं, तो वही उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी हमने रखा है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और प्रेस कर लें ऑल पर नोटिफिकेशन को, जिससे कि आपको वहाँ पर क्या है कि सारे नोटिफिकेशन मिले और आप वहाँ पर करंट अफेयर की भी क्लासेस को देख सकें। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है। तो देखिए, मंगोलिया के साथ नहीं, मंगोलिया पड़ता है रशिया और चाइना के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नेपाल के साथ अगर हम राज्यों की बात करें, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल ये टच करते हैं नेपाल के साथ। अगर वहीं बात करें म्यांमार से, तो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्य। भूटान के साथ कौन कौन, सिक्किम आपका, फिर आ जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर आसाम, फिर और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों, सबसे लंबी बाउंड्री तो हम लोग बांग्लादेश के साथ करते हैं जो 4096.6 किलोमीटर है। और सबसे छोटी बाउंड्री लगाते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ जो है वो लगभग 106 किलोमीटर के आसपास है। और भारत और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है उसको हम रेड क्लिफ बोलते हैं। और अगर चाइना की बात करें, चाइना और इंडिया के बीच में जो है उसको हम मैकमोहन बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट एक ही प्रश्न में आपको हमने बताया है, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो ये पूरा आज का जो वीडियो है ये पूरा ज्योग्राफी का रहने वाला है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे, इसी तरह पॉलिटी हिस्ट्री के रहेंगे साथ में। और कंबाइंड जो जीके है उसको भी जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री जैसे पेपर होता है पूरा आपका, वैसे वहाँ पर क्वेश्चन रखे गए हैं। तो बट यहाँ से भी इसके माध्यम से बहुत कुछ एक वीडियो से कवर होगा। जब आप नोट्स बनाइएगा तो देखिएगा कितने सारे पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिले हैं। अब पूछा जा रहा है भारत का सब दक्षिणी बिंदु। ठीक है, सदर्न मोस्ट इंग्लिश में देखिएगा। जहां अगर केवल सदर्न पॉइंट होता तो हम तमिलनाडु का केप कैमोरिन बताते, कन्याकुमारी बताते। लेकिन यहां पर बात हो रही है कि देखिए, यहां पर जो भारत की शुरुआत होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से होती है। लेकिन वहीं पर 6 डिग्री 4 मिनट में ये आइलैंड बनाया है, यहीं पर 6 डिग्री 4 मिनट पर ग्रेट निकोबार पड़ता है, जिस पर इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट ये पड़ता है आपका 6 डिग्री 4 मिनट पर। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपका अंडमान निकोबार ग्रुप आइलैंड पे पड़ता है। और उसमें भी कहाँ, ग्रेट निकोबार पर 6 डिग्री 4 मिनट उसकी लोकेशन है। और जो मेन लैंड पे कन्याकुमारी है उसकी लोकेशन आपकी तमिलनाडु स्टेट देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो ऊपर में इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में पड़ेगा। इधर आपका जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मिलता है वो गौरमाथा है गुजरात में, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर है। और इधर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर आपको मिलेगा सबसे पूर्वी बिंदु मिलेगा, जिसको हम कहते हैं किबिथु, KIBITHU, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये इतने सारे पॉइंट्स याद रखें। ज़्यादातर भारतीय किस समूह के हैं, तो देखिए काकेसाइड ग्रुप है जो कि एक स्पेसिस ग्रुप है। तो यहाँ पर इस प्रजाति के लोग इंडिया में ज़्यादा रहते हैं। बाकी मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मिलेंगे आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड इधर की तरफ। अगर आपको बात करें मंगोलाइड टाइप के लोग कहाँ मिलेंगे, तो उधर कह सकते हो सिक्किम और यूपी बिहार के ऊपरी वाले क्षेत्र में, क्योंकि चाइना पार करके उधरी से आएंगे। फिर आर्यन ग्रुप के लोग आपको इधर मिल जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, इस तरीके से। तो जो जिधर से आए उसी हिसाब से बसते हुए चले गए। और पूरे साउथ इंडिया में आपको क्या मिलते हैं, द्रविडियन मिलते हैं, जो यहाँ के ओरिजिनल या नेटिव्स हैं। कौन सा यहाँ पर राज्य है सबसे छोटा है क्षेत्र में, तो देखिए दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से क्या है, तमिलनाडु यहाँ पर सबसे छोटा है। अदरवाइज अगर बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर वहाँ पर आपका MP, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी आता है। तो राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, यूपी घटते क्रम में बताया 1 2 3 4 हो गया। अगर एरिया वाइज सबसे छोटा बात करें तो गोवा हो गया। पॉपुलेशन में सबसे छोटा बात करें तो आपका सिक्किम हो गया। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा यूपी है, एरिया वाइज चौथा है। तो उम्मीद है पॉइंट समझ में आ रहा होगा। यूनियन टेरिटरी में एरिया वाइज सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा आपका मिलेगा लक्षद्वीप। तो जनसंख्या में भी सबसे छोटा वही है। लेकिन अगर जनसंख्या में सबसे बड़ी यूटी बात करें तो फिर दिल्ली हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ से भी आपको बताया, आप उसको नोट करें और वहाँ से आपको क्या है कि सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा। आप उसको बाद में रिविज़न करके चले जाइए। ठीक है, बात आती है कि इसमें ओंग जनजाति कहाँ मिलती है। तो ओंग जनजाति आपको मिलती है देखने को तमिलनाडु,
यहाँ पर मिलती है, अंडमान निकोबार में मिलती है, ठीक है। तमिलनाडु में तो टोडा मिलेगी, तमिलनाडु में कैसी मिलती है, टोडा मिलती है, ठीक है। तो जो ओंग जनजाति है तो उसको याद रखिएगा, ओंग, सेंटिनली, सोमपेन और जारवा, आगे सेंटिनली में सोमपेन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पर सबसे न्यूनतम वन कहाँ है, तो न्यूनतम वन देखिए हरियाणा में है, ठीक है, न्यूनतम वन हरियाणा में है। अगर एरिया वाइज करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा एमपी में है, और अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो मिज़ोरम राज्य में है। कहाँ है, मिज़ोरम में, परसेंटेज में मिज़ोरम, एरिया में एमपी, सबसे कम हरियाणा में है। और अगर बात करें कि यहाँ पर देखा जाए कितना परसेंट वन है, तो 24.62, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों है। तो फॉरेस्ट मतलब पूरा घना वन, और ट्री कवर का मतलब जो आपने देखा होगा हाईवेज के किनारे हैं या कहीं पर छिटपुट पेड़ हैं, उनको हम ट्री कवर में काउंट करते हैं। अगला, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो यहाँ पर लक्षद्वीप है जो सबकी साक्षरता दर सबसे अधिक हो रही है, पॉइंट में याद रखिए, ठीक है। अगर स्टेट में सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो वो बिहार राज्य की है, और सबसे अच्छी केरल की है जहाँ पर 94% लोग पढ़े लिखे हुए हैं। तो केरल का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, बिहार की सबसे कम है, यूटी में सबसे ज़्यादा किसकी है, लक्षद्वीप की है। अगला, मध्य और दक्षिण भारत के आदिवासी किस समूह के हैं, तो देखिए मध्य और दक्षिण में प्रोटो ऑस्ट्रेलेट, मैंने अभी क्या बताया, इधर के लोग जो हैं वो आपको मिलाएंगे, आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलेट कहलाएंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ बात करता तब तो द्रविडियन मिलते, इधर मंगोल लोग मिलेंगे, इधर आपको कॉकेसाइड मिल जाएंगे, ऊपर आर्यन लोग मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ट्राइब्स हम लोगों के यहाँ, या स्पेसीज के लोग, नॉट ट्राइब, प्रजाति के लोग हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है भाई, कर्क रेखा देखो भाई यहाँ पर गुजर रही है गुजरात से। देखो हमने आपसे किसी वीडियो में और बताया है कि भाई मित्र पर गमछा झार, अब कहोगे सर ये कौन सी बात हो गई, कहाँ से गमछा लिए हैं, कुछ नहीं ना रहना है। देखिए मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, फिर से मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, दीज आर द 8 स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ठीक है। और जो झारखंड की कैपिटल है रांची, वो पूरी इसी पर स्थित है, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दमन और दीव को क्या अलग करता है, तो दमन दीव को जो यहाँ पर अलग कर रहा है, खंबात की खाड़ी, देखिए यहाँ पर ऐसे बात है ना, तो ये है आपकी खंबात की खाड़ी, इधर दमन दीव ऐसे करके हैं, ये याद रखिएगा। गिर हिल्स अंदर हैं, जो यहाँ पर आपको एशियाटिक लॉयन या एशियाई शेरों के लिए फेमस है, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, यहीं पर मांडो हिल भी देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है और निकलती है अमरकंटक से, कहाँ, अमरकंटक से निकलती है, जो कि मैकाल रेंज का सर्वोच्च बिंदु भी है। तो जो पॉइंट एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो मैं आपसे बताता जा रहा हूँ। अच्छा, अब आप कहोगे सर ताप्ती नदी का भी लगे हाथ बता ही दीजिए। तो ताप्ती नदी क्या है कि देखिए एमपी में एक सतपुड़ा है, सतपुड़ा पे एक महादेव पहाड़ी पड़ती है, महादेव की सबसे हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, क्या है, धूपगढ़। तो ये पूरी सतपुड़ा की भी हाईएस्ट पीक है और महादेव की भी। इसी के साउथ में पड़ता है बेतुल प्लेटू पड़ता है, क्या है, बेतुल प्लेटू पड़ता है। तो बेतुल का पठार जो है वो यहाँ पर क्या है कि वहीं से मुल्ताई पहाड़ी के पास से आपको ताप्ती नदी देखने को मिल जाती है। अब नर्मदा लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, लॉन्गेस्ट है, फिर ताप्ती सेकंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो देखिए ये कोको आइलैंड हुआ, फिर कोको चैनल, फिर 4 अंडमान जो हैं ये अंडमान के हैं, फिर 3 यहाँ पर क्या मिलेंगे, निकोबार मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो हुआ कोको आइलैंड, नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल ये हो गया अंडमान ग्रुप, ठीक, और नीचे का हो गया कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार यहाँ पर हो गया। तो जो पोर्ट ब्लेयर इनके साउथ अंडमान में इनकी कैपिटल पड़ती है, साउथ अंडमान में, ऑप्शन नंबर बी। और नॉर्थ अंडमान में इनका क्या पड़ता है, नॉर्थ अंडमान में इनकी यहाँ की हाईएस्ट पीक सैडल पीक पड़ती है, ये याद रखिएगा। और ग्रेट निकोबार अभी हमने किसी प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी थी कि यहाँ पर जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगला सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बता रखा है कि भाई लक्षद्वीप क्या है, सबसे छोटा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज भी, और यहाँ पर आपको मिलता है क्या कहते हैं कि भाई आपको पॉपुलेशन वाइज में मिलता है। अब एक बात आती है कि एक लक्षद्वीप के अलावा एक आपने देखा होगा पुदुचेरी या पांडिचेरी, तो पुदुचेरी कहाँ कहाँ फैला है, तो देखिए इसके 4 राज्य हैं, सॉरी 4 जिले हैं 3 राज्यों में। तो केरल में इसका जो जिला देखने को मिलता है, केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है यनम, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या नाम है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल है, यहाँ पर ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं। अगला है श्योक किसकी सहायक नदी है? तो भाई श्योक किसकी है? सिंधु नदी की। देखिए ये श्योक, ये मतलब इंडस रिवर आ रही है, इंडस में इधर तो ये इंडस हो गई, इधर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, मैंने क्या कहा? इंडस है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सीक्वेंस में है नदियाँ। ठीक है, ये ऐसे जाके मिलती हैं मिठानकोट के पास। इधर से श्योक, गिलगित, जास्कर, काबुल, कोमल, कुर्रम, ये नदियां हैं आपकी राइट। तो राइट ये देखिए ऐसे अगर जा रही हैं तो आप इसको इसी तरफ फेस करके खड़े हो जाइए, तो ये सारी नदियां राइट है। कौन से? श्योक, गिलगित, काबुल, गोमल और कुर्रम, और यहाँ पर एक और है, यहाँ पर गिलगित करके ये रिवर है, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नदियाँ मिल जाती हैं। अगले प्रश्न पे आएंगे, बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो भाई गंगा देखिए यहाँ पर क्या है कि पद्मा नाम से। जैसे ये बांग्लादेश है, ये आपको छोटा सा बांग्लादेश बना दें, ये इधर से गई गंगा, ये इधर से आई ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग नाम से प्रवेश करती है, और ये गंगा है तो गंगा को हम पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। इसमें मेघना मिलती है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। ठीक है, कौन सी नदी? आपकी ये नदी गिर जाती है, मेघना नदी जो है कि गिरती है, जिसमें बे ऑफ बंगाल में आपका गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों है। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है, सुंदरबन डेल्टा मिलता है। तो सोचिए एक साथ इतने सारे पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपका ज्योग्राफी पॉलिटी में भी मैं ऐसे ही डिस्कस करता हूँ। स्टैटिक जीके जो बच्चे लगातार देख रहे होंगे, जो हमारे मित्र लोग और जो लोग देखते हैं और उससे कुछ गेन करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी बात दूर तक लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, और हम इसके आपके आभारी रहेंगे इसके लिए कि आप हमारी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं कि पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां बहती हैं? तो इसमें देखिए भाई ताप्ती। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात हुई थी, देखिए जो प्रश्न बन सकता है उसको मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका होता हूँ। देखिए एक शब्द याद कर लीजिए, समानता। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? क्या हम इक्वालिटी पढ़ लें, समानता का अधिकार पढ़ लें? नहीं, बिल्कुल। आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार है। चलिए क्वालिटी क्वेश्चन तैयार हो गया। मैं कह रहा हूँ कि ये गल्फ ऑफ खंभात है, जिसको हम खंभात की खाड़ी, जो गुजरात और महाराष्ट्र के पास, हालांकि ये मेन गुजरात ही के पास पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, हमने कहा सब एक ही जगह गिर रहे हैं। जब सब एक जगह गिर रहे हैं तो सब समान हो गए, दैट इज समानता। नर्मदा लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग है, तापी सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग है, जिसकी बात हमने अभी करी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इतनी सारी बातें आपसे याद रखिए, पूछी जाएंगी। एक माही नदी जो है, माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ठीक है, 2 बार कैसे? मतलब ये नदी बह के गई फिर ऐसे, मतलब हालांकि आती इधर से ऐसे बह के जाती है, तो माही नदी। अब कहोगे सर लगे हाथ तो आप कैंसर का बता दिए हैं, जरा इक्वेटर का भी बता दीजिए, कैप्रिकॉर्न का भी बता दीजिए। तो भाई साहब देखिए इक्वेटर के लिए है कॉन्गो या जायरे रिवर, जो इक्वेटर को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 2 बार कट करती है। और एक नदी है लिम्पोपो, तो लिम्पोपो नदी जो है वो कैप्रिकॉर्न को अफ्रीका में ही 2 बार कट करती है। ठीक है, एक है बर्मेजो रिवर, जो कैप्रिकॉर्न को 3 बार कट करती है, लेकिन वो बहती है साउथ अमेरिका में। कौन सी रिवर? बर्मेजो रिवर। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट अगर आप लिख लिए दोस्तों, तो सोचिए आपका एक अच्छा वाला नोट्स तैयार हो जाएगा, और एग्जाम के समय आप जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर है, बट मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दें कि आप 4 वीडियो देखने की बजाय कम वीडियो देखें, बट आपको इतनी चीज़ें मिल जाएं कि आप एक जगह से ही आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएं। उम्मीद है आप हमारे पॉइंट को समझ रहे होंगे। अब पूछा भाई मानसरोवर झील से जिस नदी का उद्गम होता है, देखो भैया ऐसा है कि तिब्बत की तरफ से मानसरोवर झील पड़ती है, यहीं पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, बोखरछू ग्लेशियर, ये सब पड़ते हैं। इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां वहां से आ रही होती हैं। अब आपसे बात करें सतलज नदी, तो सतलज एक ऐसी नदी है जो हिमालयों के तीनों रेंज को काटती है, ग्रेट, मिडिल, शिवालिक। तो ये नदी आ रही थी, सतलज रिवर एक ऐसी है जो ग्रेट, मिडिल, शिवालिक तीनों यानी हिमालय के जो मेजर 3 रेंज हैं इनको कट करती है। तो उम्मीद है ये पॉइंट भाई आपको समझ में जरूर आया होगा, जो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी। और बाकी ब्रह्मपुत्र को हम बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में आपको इसको दिहांग कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं। चाइना में यारलुंग कहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तिब्बत में सांगपो, चाइना में यारलुंग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ये बात याद रखिएगा।
इतने सारे पॉइंट याद आए। और आपको एक फैक्ट यहाँ पर बताता चलूँ, असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें आपको एक मिलता है, यहाँ पर क्या मिलेगा, एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है माजुली। बहुत पूछा जाता है प्रश्न। तो ये एक रिवराइन आइलैंड है, यानी नदी के अंदर स्थित द्वीप है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। वह बेसिन जिसे भारत का रूर कहते हैं, तो भारत का रूर जहाँ पर कहा जाता है दामोदर को। एक्चुअली यहाँ पर आपको पड़ता है छोटा नागपुर पठार। तो ये क्या है कि बहुत खनिजों में, मतलब मिनरल्स में रिच है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि भाई बहुत रिच है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, रूर एक्चुअली जर्मनी का क्षेत्र है। तो रूर जब जर्मनी का क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या है कि मिनरल्स बहुत मिलते हैं, आयरन, कोल वगैरह। तो वैसे ही भारत में छोटा नागपुर पठार में मिलता है। और छोटा नागपुर पठार में एक हाईएस्ट पीक मिलती है पारसनाथ। और पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और ये जैन धर्म वालियों को आप ये बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भैया गोदावरी है, इसको हम ओल्ड गंगा कहते हैं। इंडिया में सेकंड लॉन्गेस्ट है। फिर कहोगे सर इंडिया में अगर सेकंड नंबर पे है तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे आपने क्या है कि पवित्र गंगा नदी। ठीक है, तो यहाँ पर होली गंगा जो है सबसे लंबी नदी है भारत में। अगर बड़ी कहे, बड़ी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, उस हिसाब से अब आप ब्रह्मपुत्र बताइएगा। अगर सिर्फ लेंथ वाइज कह रहे हैं तो गंगा है। गंगा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड, यूपी, आपका बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य हैं जिससे गंगा नदी गुजरती है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जब नहीं दिया है तो देखिए जो जोग वाटरफॉल है इसको हम गोरसप्पा कहते हैं। दिए हुए ऑप्शन से देखा जाता है ना। आपके मन में आ रहा होगा सर कुचिकुल बता दीजिए आप। चलिए कुचिकुल सुन लीजिए। अब देखिए गोरसप्पा जो यहाँ पर बात आ रही है, गोरसप्पा आपका मिलता है शारावती नदी के किनारे। कौन सी, शारावती की नदी किनारे। और कुचकुल मिलता है, कुचकुल आपको मिलेगा किसके नदी किनारे, आपको मिलता है वाराही नदी के किनारे। और दोनों ही कर्नाटक में है। ठीक है, फिर आपसे बताऊं चूलिया और पुनासा, चूलिया वाटरफॉल और पुनासा वाटरफॉल, ये दोनों मिलते हैं चंबल राजस्थान में। जो ये आपका जोग हो चुका है, महात्मा गांधी जिसको बोलते हैं। फिर आता है मार्बल, कपिलधारा या धुआंधार, ये एमपी में पड़ते हैं नर्मदा नदी पर। एक है दूध सागर, गोवा में ज्वारी नदी के किनारे है। ठीक है, एक है भारत का नियाग्रा वाटरफॉल जिसको हम चित्रकूट वाटरफॉल कहते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल ये पड़ेगा इंद्रावती नदी के किनारे पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। फिर एक है हुंड्रू वाटरफॉल। हुंड्रू वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, रांची पठार पर मिलेगा, जो सुवर्ण रेखा नदी पर है। देखिए इतनी जल्दी सारे झरने भी रिवाइज करा दिया। जोग वाटरफॉल अभी बात हुई है कि भाई कर्नाटक राज्य में है। उम्मीद है कि पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये तो 2 बार हो गया। काराकोरम पास, तो काराकोरम पास देखिए ऐसा है ना कि जोड़ता तो प्रेजेंट टाइम में देखिए यहाँ पर इस पे है, लेकिन क्योंकि पीओके वाला क्षेत्र उनको दे दिया गया था ना, तो काराकोरम भारत का दर्रा है जो सबसे ऊंचा है। बट प्रेजेंट टाइम में सीओके वाले क्षेत्र में है, क्योंकि अक्साई चीन वाला पोर्शन जो कुछ था वो पाकिस्तान ने चाइना को हैंडओवर कर दिया था, जिसकी वजह से ये अभी उन्हीं की कनेक्टिविटी, जिसमें से सीपेक जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है। हालांकि ये बहुत सक्सेस नहीं है इनका मिशन, बट स्टिल वो भारत की टेरिटरी से जा रहा है। कह रहे हैं अक्षांशों में कौन सा भारत से गुजरता है, तो भैया भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है 8 राज्यों से। मित्र पर गमचा झार अभी मैंने बताया था आपसे। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर। अगर बात करें कि भाई भारत से एक और लाइन गुजरती है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भारत से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जिसकी वैल्यू 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो 5 राज्यों से मौका याद रखिए, मौका मिलता ना तो आप एग्जाम निकाल लेते। मौका टाइम की लाइन है। कौन सी टाइम है भाई, यहाँ पर एमपी, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। एमपी, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जो है ये आपको क्या है कि 5 राज्यों से आईएसटी गुजरती है। और इलाहाबाद का नैनी या फिर मिर्ज़ापुर आप बता सकते हो। ठीक है भाई, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ भी आई है कालीन भैया घर के बगल से, ये आपकी आईएसटी गुजर रही है, देख के जाइएगा। कालीन भैया फिर से आ चुके हैं वापस इसी मिर्ज़ापुर की वेब सीरीज़ में। ठीक है, अगला है भारत का सबसे दक्षिणी एकल द्वीप कौन सा है, तो भाई ग्रेट निकोबार है। मैंने बताया था 6 डिग्री 4 मिनट पर है, जिसपे आपको ये देखने को मिलेगा। आप कहोगे सर मिनिकॉय भी बता ही दीजिए। लो भैया मिनिकॉय सुन लो। यहाँ पर लक्षद्वीप पड़ता है, लक्षद्वीप के पास में ही मिनिकॉय है, और लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती, और लक्षद्वीप है कोरल आइलैंड है, मूंगे से निर्मित है। और भारत और श्रीलंका के बीच में है पंबन आइलैंड, और पंबन पर ही पड़ता है रामेश्वरम उसी के पास में। ठीक है, रामेश्वरम और धनुषकोडी दोनों पड़ते हैं। अगला है यहाँ पर
पूछा जा रहा है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं। देखिए भैया सारे तट रिवाइज करा देते हैं, फिर आप कहोगे सर एक साथ कैसे इतना याद करें। जैसे मैंने बता रखा है, ये हो गया कच्छ का तट, दूसरा हो गया काठियावाड़, फिर है कोंकण, फिर है कन्नड़ या कनारा, या है केरल का मालाबार तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल, उड़ीसा का आंध्र सरकार या नॉर्थ सरकार, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा आंध्र प्रदेश का है आंध्र सरकार, उड़ीसा का उत्कल या तलिंग तट, और वेस्ट बंगाल का बंग तट। देखिए हो गया सारा रिवाइज। फिर से पढ़ रहा हूँ, गुजरात का पहला है कच्छ, दूसरा है काठियावाड़, फिर महाराष्ट्र से गोवा तक की यहाँ पर आपको मिलेगा कोंकण, फिर कन्नड़, फिर मालाबार। ठीक है, तो जो कनारा है ऑलमोस्ट आपका गुजरात से कर्नाटक के बीच में है, केरल के तट को मालाबार, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश को नॉर्थ सरकार, थोड़ा सा जल्दी जरूर है आप बट इसको लिख लें, उड़ीसा को उत्कल तट बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके जो आज 25 क्वेश्चन थे, बट आपने देखा होगा भले 30 क्वेश्चन इसमें नहीं थे, बट उस 25 क्वेश्चन में मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं कि आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू एवरीवन इन योर फ्रेंड सर्किल। ठीक है, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप हैं जरूर उसको शेयर करें और मेरी बात लोगों तक पहुंचाएं। साथ में करंट अफेयर की भी वीडियो आएगी। थोड़ा स्वास्थ्य इशू था, इस वजह से पिछले 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। 2 दिन से क्या, सिर्फ 1 दिन बाकी मैंने अपलोड करी है, उसको जाकर जरूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।